दिल्ली में फैशन मिराकी द्वारा मिसेस इंडिया एशिया 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। Glamour, runway, style, fame। दिल्ली में फैशन मिराकी द्वारा मिसेस इंडिया एशिया 2025 के ग्रैंड फिनाले का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए 75 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिसेस इंडिया एशिया 2025 के ग्रैंड फिनाले में 3 कैटेगरी रखी गई, जिसमें एलिगेट कैटेगरी में सोनिया नायडू प्रथम विजेता का खिताब जीता, तो वहीं रेडियंट कैटेगरी में डोली दीवान और डैजलिंग कैटेगरी में विद्या विजय चौहान ने मिसेस इंडिया 2025 का खिताब जीतकर अपने नाम किया। इस मौके पर फैशन मिराकी के डायरेक्टर करण सिंह और फैशन मिराकी की डायरेक्टर दिव्या जैन के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिसेस इंडिया एशिया 2025 के ग्रैंड फिनाले में डॉक्टर वरुण कत्याल, राधिका खन्ना, दिव्या कोटवाला, मीनाक्षी भाटिया, निकिता वैदक, रितु दत्ता ने जज का भार संभाला। फैशन मिराकी द्वारा मिसेस इंडिया एशिया 2025 के ग्रैंड फिनाले के लिए देश भर से 25,000 महिलाओं ने अप्लाई किया था, जिसमें से 2,000 महिलाओं का भारत के हर राज्य में ऑडिशन लिया गया, जिसमें से हर शहर में महिलाओं की प्रतिभा और टैलेंट को देखकर केवल 75 महिलाओं को ग्रैंड फिनाले में प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। ग्रैंड फिनाले में महिलाओं ने रैंप वॉक करके सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने टैलेंट को बेखूबी निभाया। जजों के लिए 75 महिलाओं में से ग्रैंड फिनाले के लिए विजेताओं को चुनना बहुत बड़ा चुनौती बन गया। जजों ने अपनी सूझबूझ और अपने अनुभवों से 75 महिलाओं में से केवल 3 महिलाओं का चयन किया, और यह महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशी की बात रही कि इस फैशन मिराकी के प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सी भी महिला नहीं है जिसको यहाँ अपने सपने पूरे करने का मौका ना मिलता हो। इस बार मिसेस इंडिया एशिया 2025 सीजन 3 में और organized by Fashion Miraki, and we this time we have a title sponsor वेदी रियल्टर्स। और इस बार बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट करा। अराउंड 20,000 फीमेल ने ऑनलाइन इसको रजिस्टर करा, और उसमें से हमने अलग अलग सिटीज़ में जाके मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, NCR एंड ऑल बहुत जगहों पे जाके हमने इनके ऑफलाइन ऑडिशंस करे, और जिसमें से हमने अप्रोक्स 800 से 1000 लड़कियों के ऑडिशन करे, और उसमें से हमने अप्रोक्स 75 महिलाओं को सेलेक्ट किया फिनाले। जी, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल काम था हमारे सभी जजेस के लिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे हम 21वीं सदी में आ गए हैं, तो महिलाएं, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या कहते हैं, पुरुषों से भी आगे जा रही हैं, और उन सब में से सबसे अच्छा टैलेंट को चूज़ करना बहुत ही कठिन था, बट लेकिन हमारे सभी जजेस ने बहुत अच्छी तरीके से उस कार्यभार को निभाया और उन सबको सेलेक्ट किया। वेल ऑफ कोर्स ये हमारा सीज़न 3 है मिसेस इंडिया एशिया का, एंड मौका ऑफ कोर्स बिकॉज ये लोग सब अपने घर में रहते हैं एंड अपने एक ककून में रहते हैं, तो उस ककून से बाहर निकल रहे हैं। सो ऑब्वियसली उन्होंने भी सबसे ज़्यादा मेहनत करी है कि उस शेल में से बाहर निकल के आना, एंड ऑब्वियसली हम वुमेन एम्पावरमेंट तो बिलीव करते ही हमारा प्लेटफॉर्म फैशन मिराकी। सो इसीलिए आज हम आगे मतलब उन फीमेल्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और लोगों के लिए जी रही थी, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बट अब वो अपने लिए जी रही हैं। तो ये 4 डेज़ जो उन्होंने अपने लिए जिए हैं, अपने लिए ग्रूम करा है, अपने आप को, अपने बारे में उनको पता चला है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ मॉडलिंग और एक्टिंग में ही अच्छा होना है, वो और भी फील्ड्स हैं जिसमें वो अपने आप को देख सकते हैं आगे, तो ये मौका उनके लिए है। एंड ऑफ कोर्स फैशन मिराकी हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं खुद एक मैरिड लेडी हूँ, एंड आई नो दोज फीलिंग्स, जो फीलिंग होती हैं एक लेडी जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ केयर गिवर, एंड स्टिल अगर आप इस एज में आके, इनफैक्ट किसी भी एज में आके आप अगर अपने पैशंस को परस्यू कर सकते हैं, तो उससे ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है। और उस मौके में किसी के साथ जुड़ के अगर मैं उनको
किसी भी तरीका प्रोत्साहन दे सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Basically a confidence, image and mindset success coach, and I've been with Divya and Karan right from the inception of Fashion Meraki and the events. I've been associated with them, and today I'm here as a jury member, and it's exciting and thrilling to see the pageants that I've trained. Bit by bit we encourage them and we bring them to this platform so that we can empower them, and that is the reason why it's so exciting to be a part of the jury, to watch them shine on those stages and walk the ramp with confidence, like they're unstoppable. Well, excitement is to another level. The reason being because I'm always excited when it comes to the pageant, when it comes to fulfilling dreams, not only mine but for other women as well. I know that walking the ramp, having a crown on one's head is a dream of all the women or as a girl child. So judging is not as per basis of your looks, but how have you presented yourself in this experience that was curated for them, how they have behaved, how they have talked, all that matters to be a queen. So empowering women is not only about you looking beautiful or wearing a crown, it is about how you behave and respect others. Well, see, in 2023 my wife participated their first pageant for this, and looking at the grooming that was done, the way she has changed, it made me excited, and this is the best way, because normally life mein kya hota hai, once the girl is married, she is like taken for granted. So this is a platform wherein they promote the married women, and I guess that's the best way to honor them. Well, yesterday also I addressed all the participants saying that you are not women, you are girls of future for India. हमारे में प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि नारी शक्ति, तो नारी शक्ति यहाँ से it's a new beginning for all of them. Best of luck to all 75 participants, and I hope they do wonders in their life going forward. I think हम लोग एक confident personality ढूंढ रहे हैं, और इस contest में मिसेस इंडिया एशिया में हम उस contestant को देखेंगे जो confident हो, जो smart हो और जो अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दें। कितनी महिलाओं को आपने इस समय देखा जाए तो इस पार्टिसिपेंट ने जो पार्टिसिपेट किए 75 उदाहरण ने किया है, तो उनको किस तरह से ग्रूमिंग हुई, क्या कुछ आपने देखा उनके अंदर बदलाव किस तरह से आए? आई थिंक ग्रूमिंग सेशंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कॉन्टेस्ट का, और ये ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉन्टेस्टेंट्स को। तो यही हम आज देखेंगे स्टेज पे कि ये कॉन्टेस्टेंट्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं।